हेलो दोस्तों, आप सबका अपना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1.2। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें आपका भी पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला है कि इसमें ये देखना है कि आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं इसका कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी irrational number is a real number। ठीक है, अब इससे पहले हमने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर जो होता है वो आपका एक मिनट जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना होता है, यानी दोनों से मिलकर बना होता है क्या, रियल नंबर। तो इसमें से यदि किसी एक के बारे में पूछ दे कि क्या रियल नंबर रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो बिल्कुल ये आपका ट्रू है। इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। लेकिन कंडीशन दूसरी तरीके से हो जाए कि रियल नंबर रेशनल नंबर है, यानी प्रत्येक यानी एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। या एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए अपने स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। करें कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है every point on the number line is of the form of root m, where m is a natural number। देखिए क्वेश्चन ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m, क्या सभी के सभी जो नंबर लाइन होता है उसमें एम के रूप में होते हैं, यानी रूट में एम के रूप में होता है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे एम जो है एक नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि निगेटिव भी होता है, सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव ही नहीं होते, उसमें से क्या होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर का है आपका एवरी रियल नंबर is an irrational number। अभी हमने बताया था, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है या रियल नंबर कभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। जबकि यहीं अगर उल्टा स्टेटमेंट हो जाए, उसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि सभी रियल नंबर्स सभी
रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन कंडीशन जैसे ही उल्टा होता है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को 9th क्लास में आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जो 9th क्लास में बच्चे मेहनत करते हैं उनको 10th क्लास में कम मेहनत करना पड़ता है, और जो बच्चे सोते हैं 9th क्लास में, सोचते हैं कि 10th में पढ़ेंगे, तो बच्चों को डबल मेहनत करना पड़ता है 10th में। तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए, पूरा समय निकालिए, एक टाइम टेबल बनाइए कि किस समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप अभी से चलना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 8th क्लास में हो या 6th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको इसी चैनल पे सभी वीडियोस आपके मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, और जुड़िए इस चैनल से, और अच्छे से अच्छे आपको हम नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द square roots of all positive integers, all positive integers irrational if not give an example of the square root of a number that is a रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सबके सभी जितने भी रूट्स में होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो सबके सब आपके क्या इरेशनल नंबर होते हैं? बताइए। कह रहा है कि यदि नहीं, इफ नॉट तो गिव एन एग्जाम्पल, यदि नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए कि जो स्क्वायर में भी हो और रेशनल नंबर हो। तो देखिए हमें पता है √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन √4 बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? √4, √9, √16, ये रूट के अंदर है, लेकिन ये है क्या? रेशनल नंबर है। कैसे है? तो ये रूट में 4 है, तो इसका आंसर हमारा जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यानी हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारा 3 यानी 1, इसका आएगा 4 यानी 1, यानी हम P/Q के रूप में हम इसको लिख रहे हैं, दैट मीन्स रेशनल नंबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स वाले इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी होते हैं इसमें। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ये आपका भी स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका फॉल्स। चलिए नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे, सारे एक्सरसाइज के आपके आंसर्स जो भी हैं वो हम आपके आप सॉल्यूशन कराने वाले हैं। So how √5
कैन बी रिप्रेजेंटेड so how root 5 can be represented on the number line। यानी रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शा सकते हैं, तो ये बताइए जो रूट 5 है, रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। चलिए जब ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट 4 होता है उसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। अब इसको हम नंबर लाइन पे दर्शाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन खींचोगे, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, इधर भी लिख लेते हैं, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव होता है, 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट निकल के आया है 2 और 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 यूनिट, यानी यहाँ से 0 से 2 यूनिट हमने लाइन खींच लिया, यहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, इसको हमने मान लिया, ये हमारा मान लीजिए कि ये वो है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर लेना है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, ये हमारा 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ से हो गया हमारा 1 यूनिट का। अब इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा हमारा बी। ये क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ को बी से मिला देंगे, ओ को बी से मिला देंगे। जो ये मिल रहा है ना, यही हमारा देखिए रूट 2 हो गया और ये 1 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे तो पता होता है कि जो ओ बी है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसमें, रूट में। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी ये आ जाएगा हमारा रूट 5, यानी ये जो हो गया हमारा, क्या आ गया हमारा रूट 5। अभी भी क्वेश्चन आपका नहीं खत्म हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ए बी का आर्क लेना है, परपेंडिकुलर उससे प्रोटेक्टर से क्या करना है, ए बी का आर्क ले लेना है, इसकी दूरी लेकर, और यहाँ से इस लाइन पर ऐसे आर्क खींच लेना है। ठीक है, ये जहां पे मिलेगा उसको भी कोई एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम सी, और यही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रूट 5 को। ठीक है, बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिएगा।